अब आप लोग ऐसे करेंगे। अब मेरी जो वॉइस है वहाँ से ऑफ कर दें। अच्छा, अब आप लोगों के पास मैं आप लोगों को क्या बता रही थी कि यहाँ पे आप लोगों के पास अगर मैं स्लाइड शो करूँ तो उसने क्या बताया था कि आप लोगों के पास जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब स्टार्ट होता है तो आप लोगों के पास क्या होता है कि सबसे पहले एक ब्लैंक टेम्पलेट होता है, एक ब्लैंक वो प्रेजेंटेशन होती है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि आप लोगों के पास मल्टीपल बिल्ड इन आप कह लें कि प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं, जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली वो टेम्पलेट अप्लाई करके उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। अब अगर मैं देखूं ये वाले किस तरह शो होते हैं, यहाँ पे जाएंगे तो आप लोगों के पास सबसे पहले ब्लैंक प्रेजेंटेशन होगी और उसके बाद क्या, वेलकम टू पावर पॉइंट, ब्रिंग योर प्रेजेंटेशन टू लाइफ, आयन बोर्डम, ऑर्गेनिक, आयन, ठीक है। ये सारे जो हैं ये क्या है, उन स्पेशल टेम्पलेट्स के नेम है जो उसने डिफाइन किए हुए हैं या रखे हुए हैं। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं नीचे आ जाती हूँ। नीचे उसने किस चीज़ के बारे में बात की है, वो कह रहा है कि इसमें कौन कौन से फीचर्स जो है वो यूज होते हैं। अब फीचर्स में सबसे पहले आप लोगों के पास रूलर होता है, गाइड्स होती हैं एंड ग्रिड लाइंस होती हैं। ये क्या करती है, ये डिफाइन करती है उस चीज को कि कोई भी चीज जो है ना वो आगे पीछे ना हो। रूलर का कॉन्सेप्ट आपको पता है, वो क्या करता है, आपको मेजरमेंट दे रहा होता है। और ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, ग्रिड लाइन भी बिल्कुल इसी तरह एक, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ गया है, एक ब्लैंक चीज आ गई है। अब आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, व्यू में जाके या आप लोग यहाँ पे खुद भी वो क्या कर सकते हो, रूलर जो है ना यहाँ पे ग्रिड लाइंस और रूलर्स को शो करा सकते हो कि मैं कौन सी चीज जो है वो किधर लिख सकता हूँ। लेकिन क्योंकि हम लोगों को इतनी उसकी नीड नहीं पड़ती तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रिड लाइन और रूलर जो है वो हाइड ही रखते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि अगला फीचर हम लोगों के पास क्या है, वो क्या है, जूम एंड अदर व्यू ऑप्शन। वो कहते हैं कि हम लोगों के पास इसके अलावा क्या होता है कि एक तो हम लोग जूम कर सकते हैं, यहाँ पे जाके, यहाँ से जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो जूम कर सकते हैं, और अदर व्यू ऑप्शन में हम लोगों के पास क्या है कि एक ही स्लाइड है, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोगों के पास होम पे जाएं और मल्टीपल स्लाइड्स हों यहाँ पे हम लोगों के पास, तो हम लोग कैसे देख सकते हैं, एक तो इस तरह देख सकते हैं कि हम लोगों के पास सारी जो है वो प्रेजेंटेशन जो है यूं व्यू हो। उसके बाद हम लोग इसको बुक फॉर्म में भी देख सकते हैं, ये आगे करेंगे, आगे चलता जाएगा। और उसके बाद हम लोग इसको स्लाइड शो की मदद से भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने इस पे कुछ बनाया हुआ नहीं है तो आप लोगों को सिंपल जो है वो वाइट स्क्रीन आ रही है। जब हम इस पे बनाएंगे तो आप लोग इन ऑप्शन की मदद से क्या कर सकते हो, उसे देख सकते हो। और अगर मैं फिर स्लाइड टू द करंट विंडो करूं तो पूरी की पूरी जो स्लाइड्स है वो क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसकी जो इसने सेटिंग की है ये वाली, ये अंदर जो स्लाइड है वो इस मार्जिन में फिट हो गई है। उसके बाद ये किस चीज की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू क्या होता है कि हम लोगों के पास यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं, जिनकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि वो हम लोगों के पास किस तरह शो होगा। ये देखिए बैक स्टेज व्यू है। बैक स्टेज व्यू में ये क्या कह रहा है कि हम लोगों के पास ये किस तरह शो होगा कि जब हम लोग फाइल में जाएंगे, फाइल में हम लोगों के पास क्या है, ये बता रहा है कि इसकी स्लाइड्स कितनी है, 5 प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद हिडन स्लाइड 0 है, टाइटल ऐड टाइटल है, इधर टाइटल्स भी ऐड कर सकते हैं, टैग्स भी ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैनेज प्रेजेंटेशंस भी कर सकते हैं, इंस्पेक्ट प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, और प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं जिस तरह आप लोगों के पास बाकियों में काम करते थे। ठीक हो गया कि न्यू से न्यू क्रिएट होगी, ओपन तब होगी कि जब हम लोगों के पास कोई प्रेजेंटेशन बनी हुई है और हम लोग ओपन करना चाहते हैं। सेव से ये वाली इसी में सेव हो जाएगी। सेव एज में हम लोगों के पास ये किसी और जगह पे भी सेव कर सकते हैं। प्रिंट में हम लोग क्या करेंगे, यदि प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा कि हर जो स्लाइड होगी वो एक एक शीट पे वो
आना शुरू हो जाएगी, प्रिंट फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी। शेयर भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट में हम लोग जाके क्या कर सकते हैं, इसको पीडीएफ फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों के पास क्या है, बैक स्टेज व्यू है कि हम लोग किस तरह उसको देख सकते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो उस पर अप्लाई होती हैं। उसके बाद क्या है कि आप लोगों के पास ये जो जगह है, ये आप लोगों के पास क्या है, अप्लाई थीम। अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे थीम्स भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह के, अगर मैंने यहाँ पे एक स्लाइड सिलेक्ट की हुई है, देन मैं क्या करूँगी, इंसर्ट में जाऊँगी और मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास इस जगह पे क्या होता है, थीम नहीं होती। थीम मेरे पास किस जगह पे होती है, डिज़ाइन में। डिज़ाइन में जब मैं जाती हूँ तो मेरे पास क्या होता है, डिफरेंट थीम अप्लाई हो सकती हैं। और मेरे पास क्या होगा कि जब मैं एक थीम सिलेक्ट करूँगी तो ऑटोमेटिकली मेरी सारी स्लाइड्स उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएंगी, कि बजाय इसके कि मैं एक एक स्लाइड पे जाके उसकी एडजस्टमेंट करूँ, मैं ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन है उसका एक ही तरीके से क्या करना चाहती हूँ, डिज़ाइन सिलेक्ट करना चाहती हूँ। तो मेरे पास इन प्री डिफाइन आप कह लें टेम्पलेट से वो हो सकता है। और उसके अगर मज़ीद अंदर जाना है तो आप लोगों के पास उसके कलर भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। वो आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों ने डिज़ाइन के अंदर कौन से कलर्स रखने हैं, ठीक हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, ये वाला रख लेती हूँ फिलहाल। उसके बाद आगे उसने क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, आगे उसने क्या किया हुआ है कि इनमें थीम में क्या क्या चीज़ें जो है वो कंट्रोल होती हैं। वो क्या कंट्रोल होती हैं, प्राइमरी कलर, जो वो जिस कलर में बनाई जा रही है, बेसिक फॉन्ट, कि पूरा का पूरा जो प्रेजेंटेशन का आप कह रहे डॉक्यूमेंट है वो एक ही फॉन्ट में सिलेक्ट हो जाता है। आपको हर जगह जाके उसका अलग अलग फॉन्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे आप सिंपल भी लिखेंगे तो उसका फॉन्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट ये होती है कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड की जो आप कह लें आउटलुक है वो आप लोगों के पास किस तरह है। उसके बाद क्या है, अदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। अब अदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स में इसने क्या बताया हुआ है कि हम लोगों के पास थीम में भी हम लोग थीम के अंदर कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास इस पूरी थीम का कलर क्या होगा। जिस तरह मैंने ये यहाँ पे सिलेक्ट किया, अगर मैं यहाँ पे जाऊँगी और मैं यहाँ कलर्स पे जाऊँगी तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उनको कलर्स की फॉर्म में एडजस्ट कर लेगा। देखें इसने अंदर वाली लाइंस क्या की हैं, चेंज कर दी हैं। अब मैं चाहती हूँ कि इसका जो कलर्स है वो थोड़े डार्क शेड में ही रहें, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया है, इसमें क्या आता है फ़ॉन्ट, के आप लोग कौन सा फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अफेक्ट, कि किस तरह जो है वो स्लाइड जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए वो वाली, ठीक हो गई। ये फैक्ट थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं आगे जब ये एक्सप्लेन करेगा। इसने क्या एक्सप्लेन किया, थीम कलर और थीम फॉन्ट। उसके बाद जब हम नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद इसने क्या कहा है कि ट्रांजिशन की स्लाइड्स आ जाती हैं। अब ट्रांजिशन की स्लाइड्स में आप लोगों के पास क्या होता है, आप लोगों के पास इस जगह पे क्या होता है, हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड जो है वो किस तरह डिस्प्ले होनी चाहिए। अब ये तो फर्स्ट वाली है। फर्स्ट में फॉर एग्जांपल आप लोग क्या करते हो कि कट सिलेक्ट कर लेते हो, तो जब आप लोग स्लाइड व्यू करते हो तो आप लोगों के पास क्या होता है, वो कट फॉर्म में डिस्प्ले होती है। अभी अगर आप लोगों को नहीं आ रही तो ये देखें, आप लोगों ने देखा, ये पुश करेंगे तो पुश आएगी, वाइड करेंगे तो वाइड आएगी। स्प्लिट में क्या होता है, उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में आप लोग ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं वो उस फॉर्म में हो जाती है। अब आपने ट्रांजिशन कैसे पता लगेगा कि ट्रांजिशन लग गई है, आप लोगों के पास उस स्लाइड पे स्टार मेंशन हो जाएगा कि इस जगह पे या इस स्लाइड पे ट्रांजिशन अप्लाई हुई भी है। अब ये स्प्लिट वाली क्या है, सिर्फ एक पे अप्लाई होती है, बाकियों पे आप लोगों ने खुद जाके क्या करना होता है, अप्लाई करनी होती है कि किस तरह दूसरी स्लाइड आप लोगों के पास प्रेजेंट हो। अब इधर जाके अगर हम लोग इसको क्या करें, स्लाइड शो करें, तो आप लोगों के पास पहली स्लाइड ऐसे शो होगी, देन हम जब नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपके पास नेक्स्ट इस फॉर्म में आएंगी। तो ये आपकी मर्जी होती है कि आप लोगों ने एक प्रेजेंटेशन किस तरह तैयार करनी है। समझ आ गई, आ रही है समझ, नहीं आ रही है? अच्छा, ठीक। उसके बाद आप लोगों के पास क्या है,
उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, अप्लाइंग ट्रांजिशन। अप्लाइंग ट्रांजिशन में वो सारी ट्रांजिशन है जो आप लोगों के पास उस जगह पे अप्लाई हो सकती हैं। इसमें क्या है, सब्टल है, एक्साइटिंग है, डायनामिक कंटेंट है। यानी तीन आप लोगों के पास जो है ना उसके वेरिएंट हैं जो आप लोग उस पर अप्लाई कर सकते हो। देखिए इसमें सब्टल है, उसके बाद एक्साइटिंग है कि एक्साइटिंग किस तरह होगा, और डायनामिक है कि डायनामिक किस तरह अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं फ्रैक्चर करती हूँ तो वो इस तरह रिप्रेजेंट हो सकता है। ये आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों ने उसको किस तरह जो है ना वो अप्लाई करना है। समझ आ गई? गुड। उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, ये भी हो गया। नीचे आते हैं तो नीचे आप लोगों के पास क्या है कि स्लाइड्स एंड स्लाइड्स लेआउट। इसमें अब आप लोग क्या देखते हो कि एक सिंगल स्लाइड आप लोगों के पास किस तरह प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास ये स्लाइड है और ये स्लाइड आप लोगों के पास, ये स्लाइड जो है आप लोगों के पास किस तरह शो हो रही है कि ऊपर टेक्स्ट है, ऊपर जो है टाइटल है और नीचे टेक्स्ट है। अब आप चाहते हो कि इसमें टेबल लगे, या आप लोग कहते हैं कि दो कॉलम हो, कंपैरिजन में काम हो, एक जगह पे एडवांटेज लिखे हो दूसरी जगह पे डिसएडवांटेज लिखे हो। फिर आप लोग क्या करोगे, फिर आप लोग क्या करोगे कि आप लोग जाओगे होम पे, जाओगे होम पे जाने के बाद आप लोग लेआउट पे जाओगे और आप लोगों के पास क्या होगा कि डिफरेंट जो है वो लेआउट एक्सप्लेन हुए में होंगे और डिफाइन हुए में होंगे कि कौन सी चीज़ जो है ना वो किस फॉर्म में डिस्प्ले हो सकती है। आप लोग इस जगह पे आओगे कंपैरिजन में तो आप लोगों के पास क्या आएगा, एक टाइटल आ जाएगा, उसके बाद नीचे टेक्स्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं क्या लिख देती हूँ, टेक्स्ट लिख देती हूँ। अब टेक्स्ट क्या है, मैं इधर लिखती हूँ ऑफिस। ठीक हो गया। अब नीचे मैं क्या करती हूँ, नीचे अप्लाई करती हूँ एडवांटेजेस, और इस जगह पे मैं आती हूँ और इस जगह पे मैं क्या करती हूँ, ठीक हो गया। अब नीचे क्या है कि मैं पॉइंट फॉर्म में क्या करूंगी, वो लिखती जाऊंगी। तो आप लोगों के पास क्या होगा कि वो पॉइंट फॉर्म में आ जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसमें आप लोग टेबल्स भी इंसर्ट कर सकते हो, आप लोग चार्ट्स भी इंसर्ट कर सकते हो, उसके बाद आप लोग स्मार्ट आर्ट ग्राफिक भी इंसर्ट कर सकते हो, आप लोग पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो, ऑनलाइन पिक्चर्स भी अप्लाई कर सकते हो और वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हो। इसी तरह इस जगह पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, ये चीजें अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग एडिटिंग यहाँ पे नहीं कर सकते तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस चीज की एडिटिंग भी, इसको भी चेंज कर सकते हो। तो आपने देखा होगा कि ये आप लोगों के पास जो है ना ये वाली लाइन फिक्स्ड है और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो आप लोगों के पास के एडजस्टेबल हैं। फॉर एग्जांपल ये भी मैं ऊपर ले जाती हूँ तो आपने देखें कि साथ ही लाइंस मेंशन हो जाती हैं कि आप लोगों के पास किस जो है ना वो अलाइनमेंट में ये हो रहा है। ठीक है, आप इसके बिल्कुल इक्वल जाना चाहते हैं तो बिल्कुल इक्वल, और अब आप लोग चाहते हैं कि ये टेबल जो है ना वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ जाओगे और ये थोड़ा सा टेबल बड़ा कर दोगे। ठीक है, ताकि आप लोग ज्यादा डाटा जो है ना वो मेंशन कर सको। तो अब आप लोग देखें कि आप लोगों के पास ये पूरी की पूरी स्लाइड जो है वो एडजस्ट हो गई है। अगर आप कहें कि आपके पास थोड़ा टैक्स आ सकता है, ऐसा नहीं, वो आपकी मर्जी है कि आप लोग उसको किस तरह एडजस्ट करोगे। ठीक हो गई। उसके बाद आप लोगों के पास क्या है कि इसमें देखें टाइटल एंड कंटेंट है, सिलेक्शन हेडर है, टू कंटेंट्स हैं जैसे अभी मैंने की है, कंपैरिजन है, उसके बाद टाइटल ओनली है, ब्लैंक पेज है, कंटेंट विद कैप्शन है, और उसके बाद क्या है, पिक्चर विद कैप्शन। वो आप लोग खुद उसको एक्सप्लोर करोगे कि किस किस तरह जो है वो आप लोगों के पास डिस्प्ले हो सकता है। उसके बाद क्या, स्लाइड्स एंड स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट बिल्कुल उसी तरह की वो डिफाइन करता है कि आप लोग उसका लेआउट जो है वो किस तरह बनाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने एक जो लेआउट है वो इस तरह बना लिया और अगला लेआउट में मैं क्या चाहती हूँ कि मैं लेआउट में जाऊंगी, मैं चाहती हूँ यहाँ कंपैरिजन ना हो बल्कि टू कंटेंट हो। टू कंटेंट भी बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन आप देखें कि इसमें एक हेडिंग की ऑप्शन जो है वो खत्म हो गया है। समझ आई है? तो इसमें सिर्फ क्या है कि आप लोग एक टाइटल लिख सकते हो और दो टाइप का डाटा इधर जो है ना वो मेंशन कर सकते हो, जैसे आप लोग कॉलम में करते थे।
उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो ब्लैंक पेज भी देख सक अप्लाई कर सकते हो कि इसमें अगर आप फुल इमेज लगाना चाहते हो या किसी और तरह की चीज़ जो है ना वो करना चाहते हो, उसके लिए आप लोगों को ब्लैंक पेज चाहिए ताकि आप लोगों की ये जो लाइंस है ये आप लोगों के पास ना आए, तो आप लोग इसमें उसमें ब्लैंक पेज भी अप्लाई कर सकते हो। अब नीचे आए तो आप लोगों के पास क्या है, ऑर्गेनाइजिंग स्लाइड्स। ऑर्गेनाइजिंग स्लाइड क्या होती है कि आप लोगों के पास ये जो है ये आप लोगों के पास 1 2 3 जो है वो मेंशन है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा, टाइटल के फौरन बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज कैसे आ सकते हैं, नहीं आ सकते ना, वो तो हमेशा एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट आते हैं या आप लोगों के पास मिड में आते हैं। तो आप वो करने के लिए आप लोग क्या करोगे कि माउस का लेफ्ट बटन दबाओगे और यहाँ से जाओगे जिस जगह आपने ऑर्गेनाइज करना है वो उस जगह शिफ्ट हो जाएगा। समझ आ रही है आपको? हाँ, कि आप लोग कभी भी क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे मूव कर सकते हो इस जगह। ठीक हो गई, इन स्लाइड्स को आगे पीछे जो है वो आप लोग कर सकते हो। उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो कि इस जगह जाओगे और आप लोग चाहते हो कि दो टाइटल पेज हो जिसकी थीम बिल्कुल सेम हो, तो यहाँ पे आप जाओगे तो आप लोग क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट स्लाइड भी कर सकते हो, स्लाइड डिलीट भी कर सकते हो और ऐड सेक्शन भी कर सकते हो, पब्लिश स्लाइड भी कर सकते हो। उसके बाद बाकी जो ऑप्शन है वो वही है, लेआउट, रीसेट, वो आप लोगों की मर्जी है कि आप इधर से जाके करो या उधर से जाके करो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ डुप्लीकेट स्लाइड, तो ये आप लोगों के पास दो स्लाइड्स आ गई हैं और अगर आप किसी भी चीज़ का डुप्लीकेट अप्लाई करते हो तो ट्रांजिशन भी खुद ब खुद उसमें अप्लाई हो जाती है, अगर एक पे अप्लाई हुई भी है तो। देखें अब 1 और 2 दोनों पे अप्लाई होगी है। समझ आ गया? उसके बाद अगर नीचे आए तो नीचे आप लोगों के पास क्या है, सबसे एट द एंड ऑफ ये क्या है कि मूविंग स्लाइड, जो भी मैंने आपको बताया कि मूव कर सकते हैं, कॉपी स्लाइड्स कर सकते हैं कि एक की दूसरी कॉपी बना सकते हैं, और पेस्टिंग द कॉपीड स्लाइड। अब आप लोग क्या चाहते हो कि ये वाली स्लाइड जो है ना वो ब्लैंक वाली कॉपी हो जाए यहाँ से, तो मैं ये क्या करूँगी कि इसको कॉपी कर दूंगी और मैं चाहती हूँ कि ये जो है ना ये 6 वाले के बाद आए, तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, पेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, यूज डिटेंशन, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग और पिक्चर। आप लोग यहाँ पे जाओगे और क्या करोगे, कंट्रोल कंट्रोल वी कंट्रोल वी कर दोगे, तो आप लोगों के पास क्या होगा, ये वाली इस जगह पेस्ट हो जाएगी। समझ आ गया? उसके नीचे क्या जाए, इसने और क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, ये कह रहा है कि प्रेजेंटेशन इज क्रिएटिव जर्नी स्टार्ट विद द न्यू ब्लैंक पेज एंड क्रिएटिंग अ न्यू। अच्छा, ये वही है कि आप लोग ये दोबारा से उसने वही एक्सप्लेन किया कि अगर आप कोई भी नई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो तो आप लोग क्या करोगे। अब फॉर एग्जांपल ये प्रेजेंटेशन आप लोगों ने बना ली है, आप लोग यहाँ पे न्यू पे जाओगे और न्यू पे फिर आप लोग ब्लैंक भी ऐड कर सकते हो। और अगर आप लोग यहाँ से कोई अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग क्या करोगे, इस जगह पे ही वो जो लेआउट है वो क्या करोगे, डिसाइड कर लोगे, और देन उसका कलर भी आप लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि मेरे पास किस कलर में आना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, इस वाले में कर लेती हूँ और क्रिएट कर देती हूँ, तो मेरे पास एक न्यू स्लाइड बन गया है जो इसमें मेंशन। ठीक हो गई, और पुरानी किधर गई है, पुरानी एज इट इज इधर ही है। वो आप सेव जब तक नहीं करोगे, कंट्रोल एस करोगे, और कंट्रोल एस मैं किधर करना चाहती हूँ, इसको डेस्कटॉप पे कर लेती हूँ ताकि मेरे पास ये सेव रहे, और देन मैं क्या करूँगी, इस पे काम करना शुरू करूँगी। ठीक है, अब आप लोगों के पास एक सेशन कंप्लीट हो गया आज का। ये टोटल मेरे ख्याल से अब आप लोगों के पास कितने सेशन रह गए, 1 2 4 5 सेशन रह गए हैं। तो आप लोग इस वीक सैटरडे तक ये पूरा का पूरा ऑफिस ऑटोमेशन जो है, पावर पॉइंट और आउटलुक सारा कंप्लीट कर लोगे। हर रोज एक सेशन में एक चीज पढ़ाऊंगी, क्यों, क्योंकि आपके आप बेसिक क्लियर हो गया, आपको पता है कि टेबल्स कैसे अप्लाई होते हैं, पिक्चर्स कैसे लगती हैं, और आप लोगों के पास जो शेप्स हैं वो कैसे अप्लाई होती हैं। ठीक है मैम, ये इसमें वीडियो वीडियो लगा सकते हैं, ये अगर वीडियो में सेव करना चाहें, वीडियो में सेव करना चाहे, सेव करना चाहें, ये पीडीएफ में सेव होती है, इसलिए अगर वीडियो में करें